अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने यूनिट नंबर 9 वेरिएशंस को स्टार्ट करते हैं और इसकी एक्सरसाइज 9.2 देखेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इफ़ a अपॉन b प्लस सी इज इक्वल्स टू b अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल्स टू c अपॉन a प्लस बी, यानी कि ये तीन जो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं इनको हमने आपस में इक्विवेलेंट करना, इक्विवेलेंट हमें दी हुई हैं। एंड a प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसके अंदर प्रूफ यहाँ पे हमने करना है कि a इज इक्वल्स टू बी एंड b इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे प्रूफ करना है कि तमाम तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने सपोजिशन करनी है। लेट जो हमें गिवन था a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए प्लस बी, ये तीनों टर्म्स जो हैं इक्वल हैं k के। ये के यहाँ पे हमने लिया है वेरिएशंस के अंदर। एक हमारा मेथड है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको के मेथड कहा जाता है। इसके अंदर आपके पास जो गिवन प्रोपोर्शंस या रेशियोज दिए हुए हैं इसमें हम इसको इक्विवेलेंट कर लेते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने इसको तीनों वैल्यूज़ को इक्विवेलेंट कर लिया के। अब इनको सेपरेटली अगर हम शो करना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अपॉन बी प्लस सी बराबर हुआ के। इसी तरीके से बी अपॉन सी प्लस ए ये भी बराबर हुआ के। और थर्ड टर्म हमारे पास थी सी अपॉन ए प्लस बी, ये भी इक्वलेंट हो गया के। मज़ीद इसके अंदर हमने इसको और सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो a इज इक्वल्स टू के और ब्रैकेट्स में हमने ले लिया b प्लस सी और उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट हमारे पास था b इज इक्वल्स टू के और c प्लस ए हमने ब्रैकेट्स में ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई होके और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। थर्ड हमारे पास बना c इज इक्वल्स टू के और a प्लस बी ब्रैकेट्स में और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब नेक्स्ट हमने करना ये है कि हमें दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमने सिंपली a प्लस बी प्लस सी तीनों को आपस में ऐड कर देना है। ऐड करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास क्योंकि a की वैल्यू भी दी हुई है k b प्लस सी, उसकी जगह हमने फिर उसके बाद प्लस की साइन लगाई और b की जगह हमने b की वैल्यू पुट कर दी k c प्लस ए, प्लस की साइन लगाई और थर्ड हमारे पास जो c की वैल्यू दी हुई थी k a प्लस बी ब्रैकेट्स में, ये भी हमने यहाँ पर प्लेस कर दी वैल्यूज़। अब सिंपली इसके अंदर से हम देख रहे हैं कि k इन तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन वैल्यू है, हमने इसमें से कॉमन ले लिया और अंदर जो रिमेनिंग वैल्यूज थी हमने उसको एज इट इज़ उतार लिया। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे a प्लस बी प्लस सी और इक्वल्स टू के, फिर b प्लस सी, प्लस की साइन c प्लस ए, प्लस की साइन और a प्लस बी, ये तमाम वैल्यूज जो हमारी रिमेनिंग थी वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब यहाँ पे आप अगले स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है k और फिर ब्रैकेट्स में 2a प्लस 2b प्लस 2c। यहाँ पे हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स एलिमेंट्स थे उन दोनों को हमने ऐड कर लिया, एक 2a हो गया, इसी तरीके से 2b हो गया और लास्ट में इसी तरीके से हमारे पास 2c हो गया। अब यहाँ पे मज़ीद कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन आ रहा है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे होंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2k और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी वो थी a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास ब्रैकेट्स में रह गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया a प्लस बी प्लस सी को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो ये डिवाइड हो गया। इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी और अपॉन a प्लस बी प्लस सी आपस में कैंसिल हो गए और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे हमारे पास था 2k, तो ये वैल्यू बनी हमारी 1 इज इक्वल्स टू 2k। अब सिंपली यहाँ पे हमने k को अकेला करना है, k की वैल्यू को हमने निकालना है, तो यहाँ पे हमने सिंपल k इज इक्वल्स टू 1/2 कर दिया। अब ये एक वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे k की 1/2। तो अभी हमने पीछे 3 वैल्यूज़ निकाली थी, 3 इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। वहाँ पे कॉमन आप एक वेरिएबल देख रहे हैं k की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है जो कि 1/2 आई है। तो अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस 1/2 को अपनी इक्वेशन 1 के अंदर भी रखेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर भी रखेंगे और इक्वेशन 3 के अंदर भी रखेंगे। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पुट वैल्यू ऑफ k इन 1, 2 एंड 3। सबसे पहले इक्वेशन 1 के अंदर हमने रखा, इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी a इज इक्वल्स टू k b प्लस सी। हमने इसकी वैल्यू प्लेस करी k की, a इज इक्वल्स टू 1/2 और b प्लस सी एज इट इज हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे आपने यहाँ देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2a इज इक्वल्स टू b प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसी इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास आंसर आया है 2a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया a को ऑन बोथ साइड्स। तो एक साइड पे हमने ऐड किया तो बन गया 3a और दूसरी साइड पे हमारे पास आ गई वैल्यू a प्लस b प्लस सी। इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया।
अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन हमने इक्वेशन 2 ले ली, इसके अंदर भी हम पुट करेंगे वैल्यू k इक्वल्स टू 1/2 के इक्विवेलेंट। तो वैल्यू हमारी बन जाएगी p इज इक्वल्स टू 1/2 और c प्लस a। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई और ये बन गया 2b इज इक्वल्स टू c प्लस a। अब इस स्टेप पे हम ऐड कर देंगे b ऑन बोथ साइड्स। तो 2b प्लस b हमारे पास आ गया 3b इज इक्वल्स टू c प्लस a प्लस b। हमने इसको अरेंज करके लिखा है लास्ट स्टेप में a प्लस b प्लस c, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 5 का। अब यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ले ली है। इक्वेशन 3 के अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है k इक्वल्स टू 1/2, तो वो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी c इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई और वैल्यू आ गई 2c इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब जैसे हमने पीछे दोनों इक्वेशंस के साथ ऐड किया था a और b, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे c ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरीके से हमारे पास 2c प्लस c बन गया 3c, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे हमारे पास आ गई वैल्यू a प्लस b प्लस c। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6 का। अब यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशन को रखा है, इक्वेशन 4, 5 और 6। इन तीनों इक्वेशंस को अगर आपस में हम कंपेयर करते हैं तो हमारी इसके अंदर तीनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी, और नीचे आप देख रहे हैं 3 हमने लिखा, फिर इक्वल्स टू की साइन a प्लस बी प्लस सी, फिर हमने 3b लिखा इज इक्वल्स टू की साइन, और a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने नीचे 3c रख दिया। एक कॉमन वैल्यू आ रही है इन तीनों टर्म्स के अंदर 3, तो हम इस सब पूरी टर्म को जो है तीनों जो हमारे पास इक्वल्स टू के साथ आ रही हैं वैल्यूज़, इन सबको हमने डिवाइड कर दिया 3 से। 3a/3 इक्वल्स टू 3b/3 इक्वल्स टू 3c अपॉन 3। अब जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज़ बची हुई बनी a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, और यही चीज़ हमने हमारे सवाल में रिक्वायर्ड थी कि हमने प्रूव करना है कि a इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे आपको हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 इसका 9.2 का सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसके अंदर हमें दिया हुआ है इफ़ a/b इक्वल्स टू c/d इज इक्वल्स टू e/f, शो दैट a² प्लस c² प्लस e² ब्रैकेट्स में है, b² प्लस d² प्लस f² भी ब्रैकेट्स में है, इज इक्वल्स टू ab प्लस cd प्लस ef का होल स्क्वायर। ये आपको टर्म जो है ये प्रूव करनी है कि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने वही काम किया जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, यानी कि आपने देख लेना है कि इफ़ के साथ जो टर्म देनी है दी हुई है उसको आपने इक्विवेलेंट कर लेना है के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने लेट ए बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू के। अब सेपरेटली हमने सबको के इक्विवेलेंट करना है, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू के, सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के, और ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू के। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a इज इक्वल्स टू बी के, सी इज इक्वल्स टू डी के एंड ई इज इक्वल्स टू एफ के बन गया। इसी तरीके से हमने इन तीनों इक्वेशंस को नाम दे दिया। फर्स्ट को हमने इक्वेशन 1, फिर c इज इक्वल्स टू डी के को हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, और e इज इक्वल्स टू एफ के को हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन वैल्यू दी हुई थी जिसको हमने प्रूव करना था उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जो कि है a² प्लस c² प्लस e² ब्रैकेट्स में है, फिर b² प्लस d² प्लस f² भी ब्रैकेट्स में है, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे सिंपली आपने a, c और e इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट करना है, जो कि हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको पुट करके दिखाया। a² की जगह हमने रख दिया bk का होल स्क्वायर, c² की जगह हमने रख दिया dk का होल स्क्वायर, और e² की जगह हमने रख दिया fk का होल स्क्वायर। दूसरा ब्रैकेट जो यहाँ पे दिया हुआ था वो था b² प्लस d² प्लस f², क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें नहीं मालूम इसलिए हमने इसको एज इट इज उतार दिया। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमने इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, bk के ऊपर होल स्क्वायर था तो b² k² हो गया, dk के ऊपर होल स्क्वायर था तो d² प्लस k² हो गया, इसी तरीके से fk के ऊपर भी होल स्क्वायर था और वो f² k² हो गया। नेक्स्ट बराबर में हमने ब्रैकेट जो ऊपर वाला b² d² प्लस f² था वो एज इट इज यहाँ पे भी उतार लिया। अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसके अंदर एक वैल्यू कॉमन आ रही है k² को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगी वैल्यू b² प्लस d² प्लस f², और बराबर में जो ब्रैकेट था b² प्लस d² प्लस f² उसको भी एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे b² प्लस d² प्लस f² के दो ब्रैकेट हमारे पास बन रहे हैं। अगर इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं तो हम इसकी होल स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी कि k² b² प्लस d² प्लस f² का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे टेकिंग राइट हैंड साइड करा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं ab प्लस cd प्लस ef का होल स्क्वायर।
अब क्योंकि हमें ए और सी और ई की वैल्यू ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ए, सी और ई की वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। तो इस स्टेप पे हमने ए की जगह रख दिया बी के, और बाहर बी था ऑलरेडी, उसको ऐसे ही रखा, प्लस की साइन लगाई, सी की जगह हमने रख दिया डी के, और फिर डी रखा, प्लस की साइन लगाई, ई की जगह हमने रखी वैल्यू एफ के, और एफ इसके अपनी वैल्यू थी। इस पूरे का हमने कर दिया होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं। बी एक बाहर है और एक अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर के बना, प्लस की साइन, फिर इसी तरीके से डी स्क्वायर के बना, और फिर लास्ट में हमारे पास एफ स्क्वायर के बना, और इस पूरे की हमने कर दी होल स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन तीनों टर्म्स के अंदर एक वैल्यू कॉमन आ रही है, वो है के। तो हमने के की वैल्यू को और इसके साथ स्क्वायरिंग को अलहदा कर दिया। अब बाकी जो हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर था, इसकी भी हमने होल स्क्वायरिंग कर दी। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आई कि के स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और इस पूरी टर्म का हमारे पास होल स्क्वायर भी हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने दोनों साइड्स को इक्विवेलेंट कर दिया। जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया उसमें भी के स्क्वायर और फिर ब्रैकेट्स में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर था, और आपने जब राइट हैंड साइड ली तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास आई के स्क्वायर और ब्रैकेट्स में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 5 लिया है, और इसमें हमें दिया हुआ है इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, prove that a4b square plus a square e square minus e4f upon b6 plus b square f square minus f5 is equals to a4 upon b4। ये पूरा आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। हमने इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है, तो इसके अंदर भी हमने वही मेथड फॉलो करना है जो हमारे पास इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट दी हुई है, इसको इक्विवेलेंट करेंगे के, और फिर हम वैल्यूज़ प्लेस करते जाएंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने करा लेट ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू के। फिर सेपरेटली हमने इन सब वैल्यूज़ को के इक्विवेलेंट करना है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू के हो गया, सी अपॉन डी इज इक्वल्स टू के हो गया, और ई अपॉन एफ भी इक्वल हो गया के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए इज इक्वल्स टू बी के इक्वेशन 1, सी इज इक्वल्स टू डी के इक्वेशन 2, और ई इज इक्वल्स टू एफ के इक्वेशन नंबर 3 बना दी हमने। अब क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमने प्रूफ करना है इसके हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले लेते हैं, और फिर हम इसके अंदर वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करी, और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज़ उतारा, फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ मालूम थी ए की, सी की और ई की। तो जहाँ जहाँ ए, सी और ई आ रहा है हम वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है बी के, नेक्स्ट हमारे पास इसमें होल इसका पावर कर दी 4 और बी स्क्वायर रखा, प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी बी के, और होल स्क्वायर करके ई की वैल्यू भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी एफ के का होल स्क्वायर। माइनस की साइन लगाई, ई 4 था, इसकी जगह हमने एफ के पावर 4 रखी, और एफ इसमें बाहर था वैल्यू का, तो वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अपॉन में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ पे पुट कर सकें, तो एज इट इज़ b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5 हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब इन ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा b6k4 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर k4 माइनस f5 k4, और अपॉन में b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले हमारे अगर हम देखते हैं न्यूमरेटर के अंदर, तो k4 जो है ये कॉमन टर्म है, तो उसमें हम पूरी ऊपर वाली टर्म में से k4 को कॉमन ले लेंगे, और जो बीच में हमारे पास बाकी जो बची वैल्यू वो बची b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5। अब कॉमन लेने के बाद आप देख रहे होंगे कि नीचे और ऊपर दोनों वैल्यूज़ हमारी हो गई हैं सेम, तो हम इनको ईजिली आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, k4। अब इस स्टेप पे हम अगर अपना टेकिंग राइट हैंड साइड करें, तो राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर a4 अपॉन b4, तो a4 की वैल्यू हमारे पास है b के, वो हमने यहाँ पुट करी और पावर 4 कर दी, और b4 हमारे पास क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे रख दिया। ब्रैकेट्स खोलने के ऊपर हमारे पास बना b4k4 अपॉन b4, और b4 से b4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और जो बचे की वैल्यू वो होगी k4। तो इस तरीके से हमें पता चला कि k4 जो है हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ रही है और राइट हैंड साइड पे भी आ रही है। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 वेरिएशंस के हवाले से।
और अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी चीज़ आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो तो आप हमें ईमेल करके ज़रूर पूछिएगा, या फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।